शिवानी नागराज की बात सुनकर चली जाती है। अब आगे। नागराज, जिनका नाम इस जन्म में अर्जुन था, अपने घर उदास आते हैं और अर्जुन की माँ करुणा उन्हें ऐसे देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही अंजलि को लेकर परेशान हूँ। अंजलि को लेकर क्यों? बेटा, ऐसा तो नहीं है कि तेरा इरादा बदल गया अंजलि से शादी का? माँ वो अर्जुन की माँ डर जाती है और फिर पूछती है, बेटा अगर ऐसा कुछ भी है तो तू मुझे अभी बता दे, बाद में बात हाथ से निकल जाएगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आप चिंता मत करिए। इतना सुनते ही अर्जुन की माँ खुश हो जाती है और फिर अर्जुन को बोलती है, वैसे तुमको एक खुशखबरी देनी है। वो क्या है माँ? मैंने सोचा परसों तुम्हारी और अंजलि की सगाई करवा देती हूँ। जो भी आप सबको सही लगे। और फिर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अर्जुन अंजलि और शिवानी के बारे में सोचता सोचता मंदिर पहुँच जाता है, जहाँ उसे एक बहुत ही प्यारी बच्ची रोते हुए दिखती है। बेटा क्या हुआ आपको? यहाँ आप अकेले क्यों बैठे हो और आप क्यों रो रही हो? मेरा नाम पीहू है, मैं अनाथ हूँ और कई दिनों से भूखी भी हूँ। अर्जुन पीहू को बिस्कुट खाने के लिए देता है और उसके मासूम चेहरे और भोली सूरत पर इस कदर पिघल जाता है कि उसे अपने साथ घर की तरफ लेकर चल देता है। पीहू, आज से तुम मेरे घर में रहोगी, मेरी छोटी बहन बनकर। ये घर तुम्हारा ही है अब से। आपने मेरी जैसी अनाथ के लिए इतना किया भैया, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। अर्जुन अपने घर पहुंच जाता है। करुणा पीहू को देखकर चौंक जाती है। फिर अर्जुन सब बता देता है। पीहू करुणा को बोलती है, नमस्ते आंटी जी। आज से तुम मेरी बेटी हो और अर्जुन की तरह तुम भी मुझे माँ ही बोला करो। इतना बोलकर अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है। अर्जुन बार बार बस शिवानी के बारे में सोचता है। बिना कुछ खाए अर्जुन लेट जाता है। अर्जुन को एक सपना दिखाई देता है और फिर एक बेचैनी सी महसूस होने लगती है। सपने में अर्जुन को एक परछाई दिखाई देती है। पास जाकर देखने पर अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता है। वो एक अजीब सा प्राणी था, आधा इंसान और आधा सांड जैसा नजर आ रहा था। तभी अर्जुन देखता है कि वो शख्स शिवानी पर हमला कर देता है। अर्जुन चिल्लाते हुए उठ जाता है। शिवानी ठीक तो होगी ना? मुझे कल ही उससे सपने के बारे में बताना होगा। अगली सुबह अर्जुन की सगाई की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी अर्जुन के पापा वनराज उसके पास आते हैं। अर्जुन, कल तुम्हारी सगाई है, एक बार तुम और अंजलि शॉपिंग के लिए साथ चले जाओ और अपनी रिंग लेकर आओ। पापा, मुझे भी बहुत जरूरी काम है, शाम में चला जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, अभी जाओ अभी, सगाई से जरूरी कोई काम नहीं होता। इतने में ही अंजलि अर्जुन के घर आ जाती है। अर्जुन, चले शॉपिंग पर? ठीक है अंजलि, चलो। दोनों शॉपिंग पर जाने के लिए अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं, पर अर्जुन और अंजलि इस बात से अनजान थे कि वो अकेले नहीं जा रहे थे। गाड़ी के बोनट पर शिवानी अपने नागिन रूप में बैठी थी। अर्जुन दुकान से रिंग खरीद ही रहा होता है कि कोई शख्स उस पर नजर रख रहा था और फिर मौका पाकर अर्जुन पर हमला करता है, पर अर्जुन किस्मत से बच जाता है। अजनबी इंसान। मेरे इस वार से तो बच गया तू नागराज, पर दूसरे वार से कौन बचाएगा तुझे? तभी वो अनजान व्यक्ति अर्जुन के पास अपनी शक्ति से बने सांप को भेजता है और वो सांप अर्जुन को डसने ही वाला होता है कि अचानक शिवानी एक बहुत छोटी नागिन के रूप में आ जाती है और अपनी शक्ति उस सांप पर छोड़ती है।
शिवानी उस सांप पर विष फुंकार छोड़ती है। फिर वो सांप भी विष फुंकार छोड़ता है। फिर शिवानी शिवजी का नाम लेकर आग छोड़ती है, जिससे वो नाग घायल हो जाता है। फिर शिवानी गुस्से से बोलती है, क्यों तू अपनी जान से हाथ धोना चाहता है इस पाखंडी के लिए? तू मेरे ही वंश का है, मैं तुझे नहीं मारना चाहती, पर तुझे जान बचानी है तो जा यहाँ से। नहीं नागिन, नाग नागिन किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम चाहो तो मुझे मार डालो। इतना बोलकर शिवानी एक शक्ति का गोला बनाती है और उस नाग को कैद कर देती है। तुम अपना फर्ज निभाओ। मैं इस बार तो सिर्फ तुमको बांध रही हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। और शिवानी फिर छुप जाती है और अर्जुन को देखती रहती है। अर्जुन जैसे ही अपने लिए रिंग खरीद लेता है और शीशे में देखता है, उसे वो ही अजीब प्राणी दिखाई देता है जो उसने सपने में देखा था, आधा इंसान और आधा सांड, जिसे देखकर अर्जुन पसीना पसीना हो जाता है। अंजलि अर्जुन को ऐसा देखकर पूछती है, अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो? अर्जुन कुछ नहीं बोलता है और शीशे की तरफ इशारा करता है। शीशे में तो सिर्फ तुम ही दिखाई दे रहे हो, कुछ नहीं है वहाँ। अर्जुन अपनी सांसें संभालकर बोलता है, वो देखो, कोई और है वहाँ, अजीब सा। देखो, उसके 4 पैर हैं, सांड जैसे सींग। इंसान और सांड। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या है वो? कुछ नहीं है वहाँ। अर्जुन परेशान होकर अंजलि को वहीं छोड़कर भाग जाता है। अर्जुन अकेले ही भाग रहा था और भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाता है। तभी वो प्राणी सच में अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम और क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्या हुआ नागराज, भूल गए मुझे? और जोर जोर से हंसता है। मैं नहीं जानता तुमको, कौन हो तुम? सैंडी हूँ मैं। तुम नाग नागिन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। मुझे नागमणि दे दो, वरना तुम मारे जाओगे। नागमणि? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, जाने दो मुझे। सैंडी अर्जुन की ये बातें सुनकर क्रोधित हो जाता है और आग का गोला अर्जुन की तरफ छोड़ देता है। तभी अचानक शिवानी सैंडी के इस वार को अपने ऊपर सहन कर लेती है और गुस्से से अपना रूप बदल लेती है। ऊपर का आधा शरीर इंसान का और आधा नागिन का, और गुस्से से सैंडी के ऊपर विष की फुंकार छोड़ती है, जिससे सैंडी दूर जाकर गिरता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नागराज को नुकसान पहुंचाने की? अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। जिंदा कौन नहीं बचेगा, ये कुछ पल में तुझे पता चल ही जाएगा नागिन। सैंडी पूरे सांड के रूप में आ जाता है और अर्जुन की तरफ बढ़ता है। तभी नागिन एक विशाल रूप में आ जाती है और सांड के सींग को पकड़कर घुमा देती है। अचानक सांड उसके हाथों से गायब हो जाता है। तुम ठीक तो हो ना नागराज? मैं ठीक हूँ। ये क्यों मुझे मारना चाहता था और क्या दुश्मनी है इसकी हमसे? हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई। अंजलि को भी वहीं अकेला छोड़कर भाग गए तुम। अर्जुन को अंजलि की चिंता होने लगती है और वो जैसे ही चलने वाला होता है, वापस शिवानी के पास आकर उसे गले लगा लेता है। तुम अपना ख्याल रखना शिवानी। इतना बोलकर अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है। अंजलि पीछे ही खड़ी रो रही थी। कहानी जारी रहेगी।